5 बोर्ड देखे तो मेरे में भी अपने आप में एक हुकी उठी। नगर निगम ने अपने बचाव के लिए एक नया सपूका छोड़ दिया। मेरे जनता के हित की फिर काम करेंगे। पार्टी अगर पार्टी की टिकट दे देगी क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। मैं कोई चोटता तो हूं नहीं कि हर व्यक्ति ने आर्ड में कब्जा करने की सोची है। बस वही है। और अभी और हो जाएंगे। अभी तो मैं बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ। वापिस पार्षद बनेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमारा चेहरा बजाने की वजह से ये दिखाओ। मैं इस पे कमेंट्री करना चाहता हूँ। मान लो कोई हेमा मालिनी का डांस पसंद करना चाहता है और कोई संभावना सेठ का। मैंने कहा साहब मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो पहले तो मेरे को यूं टेढ़ा देखा। मैं भी पार्षद था। हमारे यहाँ के मनोहर चौधरी भी पार्षद थे। उन सब ने आवाज उठाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये हमारा हिंदू धर्म का मंदिर गंगा जी का चौथा पाया 5000 साल पहले का ये नष्ट होते जा रहा है। उस मूर्ति को तो पीछे थोड़ा सा सीमेंट लगाकर खड़ी कर दे रहे यार। सड़क पे पड़ी हुई है, नीचे गड्ढे में पड़ी हुई है। जो लोग कहते हैं ना कि ये पुरातत्व विभाग है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, उन लोगों ने अभी उसका पूरा नियम पढ़ा ही नहीं। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से एक सड़क के बीच में और फ्लाईओवर ठेठ तक बनना चाहिए क्योंकि हम बहुत दुखी हैं रोड के मामले में। अभी 5 बरस पहले करोड़ों रुपया जो हाइड संग्रहालय है उसको सुंदर बनाने के लिए खर्च किया है उस समय के लोगों ने। और कुछ भी कह दो यार, ये नवरी बात हो जाएगी। अभी क्यों बात है तो वो जरूरी है। बिल्कुल। वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए पैदल चलने वाले लोग आजकल कम पड़ गए। वैसा हाइड के किनारे रहने वाले का अगर किसी मकान की आप नफ्ती करोगे, बिल्कुल पट्टा तो अगर 50 फीट का है तो उसके पीछे 10 फीट 15 फीट अवैध दीवार मिलेगी। आज भी रेलवे सिटी स्टेशन के सामने लोग दुखी हो रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि यह जमीन यूआईटी की है, इसलिए यूआईटी इस पे कार्रवाई करे। ये चिट्ठी मेरे पास आज भी मौजूद है। पूरे इंडिया के पैसेंजर आते हैं, वो वहीं पर आते हैं और उसके ठीक सामने अवैध कच्ची बस्ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। जैसा कि हमने आपकी मुलाकात पहले कुछ मेहमानों से कराई थी, आज हमारे साथ हैं उदयपुर के लोकप्रिय पार्षद और जनता के बीच में अपनी एक अलग छवि रखने वाले अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष छोगोलाल जी भोई, जो नगर निगम में वर्तमान में पार्षद भी हैं। भाई साहब, आपका देव न्यूज में स्वागत है। बिल्कुल भरत जी भाई साहब, क्योंकि आप भी मेरे से भी ज्यादा सीनियर पत्रकार हो। कारण कि हम तो ठीक है मेवाड़ चैनल चलाते चलाते पत्रकार बन गए आप लोगों के साथ। तो आप पहले प्रिंट मीडिया में थे, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देव न्यूज में है। तो भरत जी अपन तो लगभग मेरे ख्याल से 25-30 सालों से इस पत्रकार के सम्मेलन में आपस में मिलते रहते हैं। तो आप भी कई सारे अच्छे प्रश्न उठाते हैं नेताओं के सामने उदयपुर की सुंदरता के लिए भरत जी। तो अब मैं क्या आपका धन्यवाद है कि जी, मेरा भाई साहब आपसे पहला सवाल ये है कि आपको नगर निगम में जब पार्षद का चुनाव लड़ाया गया था तो ऐसी चर्चा थी कि किसी खास मुद्दे के लिए, किसी खास चीज के लिए आपको चुनाव लड़ाया गया था। उसके पीछे क्या कारण थे और उस पद तक आप पहुंच ही नहीं पाए, वो भी क्या कारण रहा है? आदरणीय भरत जी भी सब क्या होता है कि मैं भी पार्षद बना और 5 बोर्ड इससे पहले मैं देख चुका था। बिल्कुल। किरण जी महेश्वरी स्वर्गीय हमारी फर्स्ट सभापति थी। बिल्कुल। किरण जी के बाद में युधिष्ठिर जी बने, युधिष्ठिर जी के बाद में रविंद्र जी श्रीमाली बने, रविंद्र जी के बाद में अपने रजनी जी बने, रजनी जी के बाद में चंद्र सिंह कोठारी, फिर चंद्र जी के बाद हमारे जीएस टाक, जिस बोर्ड में मैं पार्षद था। बिल्कुल। तो 5 बोर्ड देखे तो मेरे में भी अपने आप में एक हुकी उठी। नेता जी बीजेपी का नेता हूँ तो मेरे भी हुकी उठी कि यार मैं भी कुछ कर गुजरूंगा, इसलिए नगर निगम का पार्षद बनूं, उदयपुर के हित के लिए कुछ करूंगा, इसलिए पार्षद बना। उसका अतिक्रमण निरोधक समिति का अध्यक्ष भी बनाया। कुछ काम अच्छा भी किया मैंने, हटाने का, जो सड़क पे अवैध कब्जे थे उनको हटाया। तो डेट्स ऑल राइट। इसलिए मेरे में हुकी उठी थी।
उदयपुर में कुछ अच्छा करूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था। मेरा कहने का मतलब ये था भाई साहब कि जैसे उस समय ये रिजर्व सीट थी महापौर की, हाँ। तो कोई विशेष मकसद था आपको चुनाव लड़वाना, क्या कि उस सीट तक आप पहुंचे या महापौर को आपको बनाया जाए, ऐसे वादे किए गए थे पार्टी द्वारा या? भरत जी भाई साहब देखो यार, इच्छाएं तो सबकी होती है, जी जी तो इच्छाएं में मारना कोई गुनाह नहीं है। तो ओबीसी महापौर की गोटी खुली उदयपुर में, जी। तो मैं भी सीनियर था, हाँ हाँ तो मैंने तो सोचा यार अपने पार्षद तो बनो, और फिर संगठन चाहेगा जो करेगा। बिल्कुल। तो संगठन जो भी हमारे उस समय वरिष्ठ आदरणीय गुलाब चंद जी थे, ताराचंद जी थे, जो भी थे लोग सभी, जी रविंद्र जी श्रीमाली अध्यक्ष थे। मैंने कहा साहब मैं भी पार्षद का चुनाव जी जी लड़ना चाहता हूँ। जी जी जी। तो पहले तो मेरे को यूं टेढ़ा देखा, अच्छा। हाँ। मैंने कहा हाँ साहब, तो टिकट दे दिया मुझे। फिर पार्टी ने हो सकता मेरे से ज्यादा सीनियर जीएस टांक साहब है, जी 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 तो उनको महापौर बना दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी 5 बरस तक मैंने उनके साथ बहुत शालीनता से काम किया। जी। एक भाई साहब, आप अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष रहे हैं। उदयपुर काफी छोटा शहर है, 5, 7, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में फैला हुआ। आपके मन में ऐसी कोई ठोस है कि आप 5 साल में कोई ऐसा अतिक्रमण या कोई ऐसी जगह आप हटा नहीं पाए जिसको आप हटाना चाहते थे या वो आज तक हट नहीं पाई है? हाँ, वो एक है जो पूरा उदयपुर शहर परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हमारे उदयपुर में एक जो समस्या मैंने उठाई जी मेरे पूरे नगर निगम, जिसे हिंदुस्तान भी परेशान है। जी जी। आप सोच रहे होगे कि यार हिंदुस्तान का क्या लेना देना है? हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आज बॉम्बे से, अहमदाबाद से सब लोग जो उदयपुर में प्रवेश करते हैं, वो सिटी स्टेशन, रेलवे स्टेशन के वहां से प्रवेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे सिटी स्टेशन में जितने वर्ल्ड वाइज या पूरे इंडिया के पैसेंजर आते हैं, वो वहीं पर आते हैं, और उसके ठीक सामने अवैध कच्ची बस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैध नहीं है, बिल्कुल कच्ची बिल्कुल। बस्ती को भी वैध किया जाता है, जिसको राजस्थान सरकार बेनिफिट भी देती है। लेकिन ये एक अवैध कच्ची बस्ती शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के सामने और सड़क पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो मुद्दा उठाया, नगर निगम ने, मेरे सभी लोगों ने साथ भी दिया, अधिकारियों ने भी, सब अधिकारियों ने उसकी एटीपी डीटीपी ने सबने सड़क की चौड़ाई निकाली, जो लगभग 65 फीट चौड़ा जी सड़क थी एक साइड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप डिवाइडर से मान लो नटराज होटल की शटर नापोगे, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, तो वो सड़क के बीच में आ रहा है सारा क्योंकि अतिक्रमण। उसी रोड पर नटराज होटल भी है, तो और पेट्रोल पंप भी है उदयपुर। बिल्कुल तो बिल्कुल। डिवाइडर से हमारे अधिकारी थे नगर निगम के, एटीपी डीटीपी, उन्होंने डिवाइडर से उसकी नपती की कि भाई ये 65 फीट चौड़ा रोड है। जी जी जी। तो हमने उधर रेलवे सिटी स्टेशन के सामने निशान लगाए जी कि सड़क सीमा 65 फीट है, उसको मान लिया गया हमारे नगर निगम के प्रशासन ने। जी। और उन 7 या 8 झोंपड़ियां बिल्कुल सड़क पे बनी हुई थी, बाथरूम सड़क पर बने हुए थे, उनको नोटिस दिया। जी। 2-3 साल तक नोटिस हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ किया, लेकिन जो जिनको नोटिस दिया वो आज भी जिंदा है, और नोटिस तो जिंदा रहता है। जी जी जी। किसी को अगर नोटिस दे दो कि तू अवैध है, तो वो अवैध कैसे हो जाएगा? तो क्या लगता है भाई साहब कि ये बस्ती हट पाएगी क्या? नगर निगम देखिए अपने आप में एक अलग देखो, ही विभाग है। नगर निगम ने अपने बचाव के लिए एक नया सपूका छोड़ दिया। मेरे जी जो जी आयुक्त थे ना उस समय, बारठ साहब, जी बिल्कुल। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि यह जमीन यूआईटी की है, जी 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 इसलिए इस यूआईटी इस पे कार्रवाई करे। जी। ये चिट्ठी मेरे पास आज भी मौजूद हाँ है, हाँ हाँ हाँ। नगर निगम के प्रशासन में ये मौजूद है। जब मेरे सभी समिति के सदस्यों ने, मेरी समिति ने निर्णय लिया कि हम सड़क से अवैध कब्जा हटाएंगे, मुझे कच्ची बस्ती से कोई लेना देना नहीं, साइड में पड़ी है, लेकिन जो सड़क पर है उसको तो हटना चाहिए ना। बिल्कुल, जो सड़क मार्ग अवरुद्ध कर रहा है। लेकिन उस समय के लोगों ने, और कुछ भी कह दो यार, ये नवरी बात हो जाएगी अभी, क्योंकि जो समय बीत गया जो बीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सबकी इच्छा शक्ति होती जी, सभी की इच्छा शक्ति होती तो ये हट सकता था। 100% हटना चाहिए, हट सकता था यार, और हटाना चाहिए। इससे शहर की सुंदरता ही आएगी। अरे यार, आज भी दुखी हो रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी रेलवे सिटी स्टेशन के सामने लोग दुखी हो रहे हैं। जी जी जी। दूसरा भाई साहब ये कि मैं आपसे विशेष आयड़ नदी को लेके एक सवाल करना चाहता हूँ कि आयड़ नदी का सीमांकन जो है वो एक तरीके से बांध दिया गया है, जबकि एक फैसला है 1947 का अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार, उसमें आप
किसी भी नदी नाले तालाब के अंदर निर्माण नहीं कर सकते हैं, या उसके मूल स्वरूप जो उसका होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आयड़ को एक सीमित कर दिया गया, एक नहर की तरह बना गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, नहर की तरह जो बना दिया गया है, जो बरसों से आयड़ नदी चल रही है, आप जी, भी जी, आयड़ के बिल्कुल, निवासी हो, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। भी आयड़ देखी हुई है, 40 सालों से है ना। बिल्कुल इस आयड़ के पानी को हमने अशोकनगर रोड पे भी देखा हुआ देखा सन देखा 1973 में। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने तो आयड़ को बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होते हुए देखी है कि अशोकनगर, और ये हमारा अशोकनगर शमशान पूरा डूब गया था। जी जी ये आपने भी देखा, मैंने भी बिल्कुल देखा बिल्कुल है। देखा है। वर्तमान में जो आयड़ की सुंदरता के लिए दोनों साइड में जो एक दीवारें बन रही है या बनाई गई है, वो लगभग 10 साल से काम हो रहा है। जी जी तो जो नदी लोगों ने अतिक्रमण करते करते जहां तक बची हुई थी, उसके आगे और कहीं अतिक्रमण नहीं हो जाए मिट्टी डालकर, जी क्योंकि नदी में अतिक्रमण करने के लिए बहुत से लोग ट्रैक्टर डंपर भर भर के कचरा किनारों पर डालते हैं जी और उस नदी को सकड़ा करते हैं, और इसी तरह से नदी संकड़ी हुई है। बिल्कुल कई लोगों ने, अब बहुत सी बातें हैं अभी, जी 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 आयड़ के किनारे रहने वाले का अगर किसी मकान की आप नफ्ती करोगे, बिल्कुल पट्टा तो अगर 50 फीट का है तो उसके पीछे 10 फीट 15 फीट अवैध दीवार मिलेगी। बिल्कुल तो यानी कि हर व्यक्ति ने आयड़ में कब्जा करने की सोची है। जी इस कब्जे को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने या जो जी, भी जी, स्मार्ट जी। सिटी है, उन्होंने बची हुई जगह पर जो दीवारें बनाई कि भाई अब और कोई अंदर न घुसे। न घुसे, मेरे ख्याल से यही होगा। बिल्कुल। एक सवाल ये भाई साहब कि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जैसे हम शास्त्री सर्कल से नीचे उतरते थे आयड़ की तरफ, तो उसके दोनों तरफ हमको कई सालों पहले फुटपाथ देखने को मिलते थे, जो जो जनता शहर की पैदल चलती थी उनके लिए बनाए गए थे। और भी टाउन हॉल के सामने और ऐसे फुटपाथ थे जहाँ पर पैदल लोग, आज वो फुटपाथ गायब हो चुके हैं, उन पर अतिक्रमण हो चुके हैं। बड़े बड़े शोरूम मालिकों ने वो मतलब वो जो है फुटपाथ आज दिखता नहीं है। तो क्या इसके लिए निगम क्या कर रहा है ऐसा विशेष कि ये फुटपाथ बने, लोग सुरक्षित पैदल चल सके? अब देखिए, आपने बात की कि शास्त्री सर्कल से लेकर आयड़ तक, बिल्कुल अब फुटपाथ पर क्या होता है कि फुटपाथ है तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो पैदल चलने वाले लोगों अब के लिए पैदल थे उस चलने वाले जमाने लोग में। आजकल कम पड़ गए वैसा। अब तो क्या स्कूटर, मोटरसाइकिल, टेम्पो, न जी, गाड़ी, जी, न जी। ट्रक, न बस, जी सब चलते हैं। अगर सिर्फ पैदल चलने वाले के लिए हम 10 फीट एक साइड से खाली छोड़ देंगे, जी 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 तो फिर वो रोड और संकड़ा हो जाएगा वैसा। जी 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 तो और अब पैदल चलने वाले लोग कम बचे हैं, और अब तो मेरे ख्याल से जो फुटपाथ बचा है उस पे कोई अवैध ठेले लग जाते हैं आजकल, बिल्कुल 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 या कोई दुकानदार खुद ही अपने सामने कब्जा कर लेता है। जी तो ये हटने चाहिए। जी। तो दूसरा एक सवाल मेरा, वर्तमान में भाई साहब दिवाली दशहरा मेला चल रहा है, आपने तो देखा है, जैसा अभी आपने नाम लिया कि इस मेले को शुरू किया था युधिष्ठिर जी कुमावत जब सभापति थे उस समय। हाँ, तो उस दौरान कलाकारों का जो चयन होता था वो उच्च कोटि के कलाकार इस शहर में जनता के मनोरंजन के लिए लाए जाते थे, क्योंकि ये मेला जनता के मनोरंजन के लिए किया जाता है। आज कलाकारों का स्तर क्यों गिर चुका है? क्यों? नगर निगम बजट तो बनाती है मेले के लिए, लेकिन वो बजट जनता के मनोरंजन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ कमी आ रही है उसमें। भरत जी वैसा देखो, अपन दोनों ही बुजुर्ग हैं, जी 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 पुराने हैं, हाँ, मतलब धर्मेंद्र के जमाने के कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो उस समय की सोच अलग हुआ करती थी। जी, जी। युधिष्ठिर जी कुमावत स्वयं एक बहुत अच्छे कलाकार है, बिल्कुल सिंगर थे और वो शौकीन सिंगर थे, गाने के। एक्टर थे, बहुत कुछ थे। युधिष्ठिर जी के दिमाग में समझ थी कि मैं मेरे मेले में किसी आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ जी राजस्थान से या इंडिया लेवल का, जी जी तो उसमें क्या दम है, क्या सोच है। जी तो युधिष्ठिर में एक अलग सोच थी, बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके बाद में आए, उसकी अलग सोच थी। जी अब वर्तमान में छठा बोर्ड है नगर निगम का, जी तो धीरे धीरे आते आते जो महापौर बनते हैं या जो पार्षद उनको चयनित करते हैं, जी जी या जो अधिकारी चयनित करते हैं, उनकी क्या सोच है। जी 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 मान लो कोई हेमा मालिनी का डांस पसंद करना चाहता है और कोई संभावना सेठ का, बिल्कुल 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 तो सही कह अब रहे यार हो। ये तो जैसी जो प्रशासन की सोच होगी, जी जी जो जी। निगम के अधिकारी और महापौर उपमहापौर की सोच होगी, वैसे कलाकार बुलाएंगे। आपके मन में ऐसी कोई टीस है भाई साहब, या ऐसी कोई डर या तकलीफ है कि आप 5 साल तक इस समिति के अध्यक्ष रहे और आपके मन में ऐसे कोई काम उदयपुर में करने की आपने सोची और वो नहीं हो पाए हों? बस वही है, और अभी और हो जाएंगे। अभी तो मैं बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ, वापिस पार्षद बनेंगे। जी जी जी
जनता के हित की फिर काम करेंगे। पार्टी अगर पार्टी की टिकट दे देगी जी क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं, मैं कोई हाँ, चोटता तो हूँ नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। तो वो बात की बात है, लेकिन अच्छे काम उदयपुर शहर में होने चाहिए। जी अभी हमारे उदयपुर शहर में मैं तो कहता हूँ कि महाराणा एयरपोर्ट से लेकर उदयपुर शहर तक पूरे रोड पर, जी चाहे जैसे अपन ढेंकली चले जाए, डेबारी चले जाए, या अपना वो जो फ्लाईओवर नहीं बना हुआ डबोक का, बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से एक सड़क के बीच में और फ्लाईओवर ठेठ तक बनना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं रोड के मामले में। आजकल भाई साहब भाभी जी जो है हंसा जी माली, हाँ वो काफी सक्रिय थी, आजकल वो दिख नहीं रही है कुछ कार्यक्रमों में, क्या कारण है इसके? हाँ, नहीं, वो अपने हिसाब से काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उसको उपाध्यक्ष बना रखा है जी। शहर का, जी। पहले भी पार्षद रह चुकी है 3-4 बार। महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। हाँ, तो वो अपना काम करती है और फिर जी चलता है, तो पार्टी में अच्छा काम कर रही है। मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बेदाग और ईमानदारी से अपना काम पार्टी में कर रही है। ये प्रत्येक पत्नी को एक खुशी होती है, चाहे मैं क्या हूँ, चाहे वो आपकी पत्नी अगर बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचेगी तो आपको भी खुशी होगी। मेरी अपनी पत्नी है तो मुझे भी खुशी होगी कि वो इतना बढ़िया काम पार्टी के हित में ईमानदारी से कर रही है। एक भाई साहब ये कि हम जहाँ पर बैठे हैं और ये वार्तालाप कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, ये आयड का ऐतिहासिक 4000 वर्ष प्राचीन गंगू कुंड है। हाँ। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिव जी का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों साल पुराना। वो मंदिर काफी समय से खंडित हो चुका है, टूट चुका है, तो इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये पुरातत्व विभाग है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, उन लोगों ने अभी उसका पूरा नियम पढ़ा ही नहीं है। पूरा पुरातत्व विभाग की जो भी है भारत सरकार के निर्देशानुसार, उसका रख रखाव तो बहुत जरूरी है जी। उसका जैसे कोई बिल्डिंग गिर रही है, आज हमारा लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो ही गिरने जैसी इस अवस्था में आई और उसको ठीक करवा रखा है। हमारा जैसे ये जो आर्ट संग्रहालय है, बिल्कुल है आर्ट संग्रहालय। आर्ट संग्रहालय में उसके साइड में दीवार भी बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पुरातत्व विभाग में आर्ट संग्रहालय भी आता है, उसके चारों तरफ पुरातत्व दीवार बनाई गई है, उस ताकि वो जो 5000 साल पहला जो टिल्ला है, जिसको धूल केवट कहते हैं, वो कहीं उसका मतलब जो शकल सूरत बिगड़ ना जाए उस टिल्ले की, उसके अंदर की मूर्तियों की, उसके अंदर के कई चीजों की थी, इसलिए सरकार ने उसकी बाउंड्री वॉल बनाई है। और अभी 5 बरस पहले करोड़ों रुपया जो आर्ट संग्रहालय है उसको सुंदर बनाने के लिए खर्च किया है जी। आपने भी देखा होगा, जिसके ऊपर आग लग गई थी, आग, अंग्रेजी बम्बूल हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और उसको पैदल चलने के लिए पाथवे बनाने के लिए भी ऐसा टेंडर है। तो इसी तरह से आज जब बैठे हुए, मैं थोड़ा सा हटता हूँ, आपके कैमरामैन क्या नाम है उनका? अमित शर्मा। अमित जी शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप हमारा चेहरा बजाने की वजह से ये दिखाओ, मैं इस पे कमेंट्री करना चाहता हूँ। ये जो गंगू कुंड है, ये गंगू कुंड के ठीक किनारे पर उसको बड़ा करो, जैसे ये एक छोटा कुंड है जहाँ शिवलिंग बना हुआ है, और इसी कुंड, छोटे कुंड से, गंगू कुंड के किनारे इस छोटे कुंड से उस शिव जी के जल चढ़ता है, और उसके पीछे जो मंदिर था, काला काला तरपाल डाल रखा है, इस तरपाल 4-5 साल पहले गिर गया था, और ये सारी मूर्तियां और उसके ये पत्थर नीचे पड़े हुए मंदिर के। मैं भी पार्षद था, हमारे यहाँ के मनोहर चौधरी भी पार्षद थे, उन सब ने आवाज उठाई, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, किसी सरकार में ये नियम नहीं है कि पुरातत्व विभाग को और नष्ट होने दिया जाए। अरे यार, ये देखो उधर भी देखो आप, वो मूर्ति है पूरा, वो भी तो किसी ने लगाई है ना मंदिर में ढंग से यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये मूर्तियां लगाई है, ये थंबा लगाया है, जो हमारे यहाँ के सामान लगाए हैं, तो ये ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ के नेता की इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो होता है, कोई भी कलेक्टर, एसपी, नगर निगम का निर्माण का अधिकारी, वो तो 2 या 3 साल आते हैं। बिल्कुल। वो 3 साल में ऐसे ही अपनी कुर्सी से पर जनता से परेशान होते रहते हैं, लेकिन अधिकारी को पता नहीं है कि यहाँ क्या है। ये पता होता है स्थानीय नेता को पता होता है, यहाँ के एमएलए को पता होता है, यहाँ के सांसद को पता होता है। हम जनता भी
उसे कहें कि तू वोट लेने तो आया है, ये हमारा हिंदू धर्म का मंदिर गंगा जी का चौथा पाया 5000 साल पहले का जी ये नष्ट होते जा रहा है। उस मूर्ति को तो पीछे थोड़ा सा सीमेंट लगाकर खड़ी कर दे रहे यार। जी 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 सड़क पे पड़ी हुई है, जी नीचे गड्ढे में पड़ी हुई है, तो ऐसा कोई सरकार मना नहीं करती है। जी 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 इच्छा शक्ति हम नेता में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी ही बात है बर्त मेरी। तो भाई साहब क्या लगता है ये चुनाव, ये बोर्ड का जो कार्यकाल करीब करीब खत्म होने वाला है, नगर निगम चुनाव फिर से सिर पे खड़े हैं हमारे, कब होंगे ये सरकार तय करेगी। क्या लगता है आपको इस बार भी भाजपा का बोर्ड नगर निगम में बनने वाला है? जो काम भाजपा ने पिछले 30 साल के बोर्ड में किए हैं, जनता खुश है उससे? हाँ, जनता तो लगभग खुश है यार, देखो, क्योंकि 30 साल से 6 बोर्ड बन गए भारतीय जनता पार्टी के, और अब एक बोर्ड का कार्यकाल 5 साल रहता है जी। ये अभी 2025 मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में फिर नगर निगम के चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 80 वार्ड है, 80 वार्ड में फिर बिल्कुल बढ़ गए, वार्ड भी बढ़ गए, वार्ड 80 हो गए नए, तो अब सभी वार्डों की 80 वार्ड की गोटी नहीं पड़ेगी। जी 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 नए सिरे से। बिल्कुल। मान लो किसी हमारे से पहले बोर्ड में अगर महिला का आरक्षण हो गया और वो महिला सोच रही होगी कि यार अब मेरा तो आरक्षण हो गया, अगले अब इस गोटी नहीं पड़ेगी, लेकिन अब सब 80 वार्ड में जो भी सभी मतलब प्रकोष्ठों की गोटी महिला की गोटी पड़ेगी, ओबीसी महिला की पड़ेगी, महिला जनरल की पड़ेगी, ओबीसी पुरुष की पड़ेगी, एससी की पड़ेगी, एसटी की पड़ेगी। तो ये सारी गोटियां 80 वार्ड में उदयपुर शहर में वापस पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे वो कांग्रेस का हो ना बीजेपी का हो, अपनी तैयारी उदयपुर के हित में पहले से करते रहना चाहिए। टिकट तो पार्टी देती है बिल्कुल तय, लेकिन कहीं ऐसा ना समझ ले कि यार मैं महिला हूँ और मेरा टर्म तो खत्म हो गया, वो अपने आप को खत्म ना समझे, क्योंकि 80 वार्ड होने के कारण सभी वार्डों में सभी तरह की गोटियां वापस पड़ेगी। भरत जी भाई साहब, शोभालाल जी भाई साहब, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये इन मुद्दों पर आपने हमसे चर्चा की, और जैसी आपकी छवि है, मैं जानता हूँ कि लोग आपकी ये वार्तालाप काफी पसंद करेंगे। ये तो आपका बड़ापन है यार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद भरत जी भाई साहब। ये बिल्कुल मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे साथी मतलब पत्रकार है और मेरे से सीनियर पत्रकार है। नहीं, बिल्कुल, यस सर जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे अपनी एक अलग छवि शहर में रखने वाले और नगर निगम में अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष शोभालाल जी भोई। तो हम आपकी मुलाकात अगली बार और किसी मेहमान से करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए देव न्यूज।